बहुत समय पहले शिमोनोसेकी के आमिदा मंदिर में एक अंधा बीवाड़ा वादक था जिसका नाम होइची था। बचपन से ही उसकी दृष्टि कमजोर थी, लेकिन उसकी बीवाड़ा बजाने की कला इतनी प्रावीण थी कि वह अपने गुरु से भी बेहतर था। खासकर वह दानोरा की लड़ाई का वर्णन करता था। एक गर्मी की रात जब होइची मंदिर में बीवाड़ा अभ्यास कर रहा था तो एक उच्च पदस्थ अधिकारी का दूत आया और उसने उसकी प्रस्तुति सुननी चाहिए। होइची दूत का अनुसरण करता हुआ एक बड़े द्वार वाले घर में पहुंचा। वहां उसने दानौरा की लड़ाई का गीत प्रस्तुत किया और चारों ओर रोने की आवाजें सुनाई दी। फिर एक महिला की आवाज आई कि वह अगले 3 रातों तक बीवाड़ा बजाए और इस बात को किसी से न बताए। अगले दिन जब होइची मंदिर लौटा तो भिक्षु ने उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, लेकिन उसने वादा निभाते हुए चुप्पी साध ली। भिक्षु ने होइची की रात की गतिविधियों का पालन पोषण किया और उसे अंतोकू सम्राट के मंदिर के सामने बीवाड़ा बजाते हुए पाया। होइची पर हेइके की आत्माओं का वश था। भिक्षु ने होइची के शरीर पर सारे श्लोक लिख दिए और उसे आश्वासन दिया कि वह किसी से भी बात ना करे। उस रात जब आत्माएं उसे लेने आईं, तो वे उसके शरीर को नहीं देख पाईं क्योंकि श्लोकों से वह छिपा हुआ था। लेकिन भिक्षु भूल गया कि उसकी कानों पर श्लोक लिखे, इसलिए आत्माएं केवल उसके कान देख पाईं और कान छीनकर चली गईं। अगले सुबह भिक्षु वहां पहुंचे और पाया कि होइची के दोनों कान गायब थे। उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया और चिकित्सक को बुलाकर उसकी सावधानी से देखभाल की। जब होइची का घाव ठीक हो गया, वह आत्माओं से मुक्त हो गया और उसकी बीवाड़ा बजाने की कला और अधिक प्रसिद्ध हो गई और उसे कान रहित होइची कहा गया। यह कहानी हेइके की आत्माओं का वर्णन करती एक शास्त्रीय भूत प्रेत कथा है, जिसमें होइची नामक बीवाड़ा वादक को आत्माओं ने सताया, लेकिन भिक्षु के श्लोकों ने उसे बचाया।